राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी कब की है और किस दिन हमें व्रत करना चाहिए और इस एकादशी का क्या नाम है। इस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी और इसी भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं। और इस बार ये एकादशी जो है 25 जून की है। 25 जून को ही हमें व्रत करना चाहिए। इस बार एक ही दिन एकादशी पड़ रही है, तो सभी लोग 25 जून को ही व्रत रखेंगे। और हमें किस तरह से व्रत रखना चाहिए? ये व्रत अपने आप में पूरे साल की 24 एकादशी, इस बार 26 एकादशी आई है, पूरे 26 एकादशियों का पुण्य फल एक निर्जला एकादशी करने से मिलता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी हो सके तो सबको करना चाहिए। निर्जला एकादशी का मतलब है आज सुबह से लेके कल सुबह तक जो निर्जल रहेगा, असली में वही निर्जला एकादशी का व्रत माना जाएगा। हम सुबह सुबह करते हैं, शाम को पानी पी लेते हैं, तो उसका भी कह रहे हैं 12 एकादशियों का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है, कथा में लिखा है अगर जो सुबह से लेके शाम को सूर्य अस्त होने के बाद रात में पानी पीता है तो उसको 12 एकादशी का व्रत करने का फल मिलता है। और जो आज सुबह से लेकर कल सुबह तक निर्जला रहेगा उसको पूरा 24 एकादशी करने का फल एक एकादशी को करने से मिल जाएगा। इस तरह ये निर्जला एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए सबको ये निर्जला एकादशी हो सके, जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता है। अगर भगवान की इच्छा हो, कर सकने की किसी को ताकत है, तो ये निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। तो इस तरह हमें 25 जून को ये व्रत करना चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह स्नान करके अपने जल में कुछ गंगा जल डाल के ऐसे स्नान करके हमें सुबह के समय पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की अच्छी तरह से। षोडशोपचार कभी भी आप व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, कोई भी आप व्रत करते हैं, तो षोडशोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत शालिग्राम भगवान की पूजा इस कलयुग में बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह से शालिग्राम भगवान जी को, विष्णु भगवान की मूर्ति है, उनको लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के 4 बार स्नान होता है। तो इस तरह स्नान करा के हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। ओम विष्णु विष्णु ओम नमो परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तम। अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, किस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम। आज मैं निर्जला एकादशी व्रत करूँगी और दूसरे दिन मैं पारायण करूँगी। तो इस तरह से करके हमें ये निर्जला एकादशी का व्रत करने का पहले संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प लेके फिर हमें व्रत करना चाहिए और व्रत करके हमें भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत में स्नान करा के वस्त्र उपवस्त्र, जनेऊ, कुमकुम, रोली, अक्षत के बल्ले जो चढ़ाने चाहिए, धूप दीप नैवेद्य फल फूल, ये सब इस प्रकार से पूजन करके षोडशोपचार पूजन हमारा हो जाता है। इस तरह से षोडशोपचार पूजन करके हमें अच्छी तरह से भगवान विष्णु के 108 नाम, 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम सबको करना चाहिए। इसलिए हमें भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम करके हमें अच्छी तरह से आरती करके भगवान विष्णु की अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और इस दिन दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हम छाता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। तो इस दिन दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हमें कुछ न कुछ से एक आध चीज़ हमें दान जरूर करनी चाहिए। और हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय के निमित्त हमें कुछ न कुछ निकाल के रख देना चाहिए और जहाँ गौशाला बने रहते हैं वहाँ हमें दे के आना चाहिए। और पंछियों की सेवा, कुत्तों की सेवा, कोई गरीब असहाय लोगों की सेवा, इस तरह हमें परोपकार वाले काम ज़रूर करने चाहिए। इस तरह से आप विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरह से हमें विधि विधान से ही ये व्रत करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे।